अब तक आपने देखा? मैं इस घर में आपकी पत्नी बन के तो आ गई, लेकिन मैं तन से और मन से आपकी पत्नी नहीं बन सकती। अब यही तुम्हारा सच है। वो तुम्हारा पति है और तुम उसकी पत्नी, समझी? अब आगे। उस हादसे को 1.5 महीने हो गए हैं। सूतक तो हमने कर लिया था, अब श्राद्ध करना है। कहते हैं श्राद्ध से दिवंगत आत्माओं को शांति मिलती है। परेशान क्यों हो गई? अरे जो लोग चले गए हैं उनको हम वापस थोड़ी बुला सकते हैं, बस उनके लिए हम यही कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अभी भी हैं उनका क्या? रीति को हमने विदा तो कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों मन में अजीब सी हलचल हो रही है, घबराहट सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कोई अनहोनी हुई है। वो बहुत बड़ी तकलीफ में या किसी संकट में है। भाभी, भैया की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। काश कि भैया समझ पाते कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। काश मैं ये शादी रोक पाती। भैया को थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर वो आपको समझ जाएंगे, लेकिन तब तक मैं हूं यहां पर भैया को संभालने के लिए। अभी भैया सो गए हैं, सुबह होने से पहले नहीं उठेंगे। आप भी सो जाइए, मैं सुबह होते ही यहां आ जाऊंगी। गुड नाइट। सानी सानी बगरे सारी पानी सारे क्या किस्मत है मेरी। अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि अगले पल मेरे साथ क्या होने वाला है।
मैं चाबी दूंगा तो गुड़िया उठ जाएगी और फिर मेरे साथ खेलेगी। गुड आइडिया। गुड़िया, अभी मैं तुम्हें चाबी दूंगा, फिर तुम उठ जाना और मेरे साथ खेलना। ओके? गुड़िया, वाओ, गुड़िया उठ गई। थैंक यू चाबी, तुमने मेरी गुड़िया को उठा दिया। अभी बुम बुम बुम, गुड़िया उठ गई, गुड़िया उठ गई, चाबी लग गई। अरे अभी मैं तुम्हें चाबी दूंगा, फिर तुम मेरे साथ खेलना। चलो। रुको, कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें चाबी दी है, तुम्हें अभी मेरे साथ खेलना होगा। और हाँ, मुझे मेरा टूथब्रश और टूथपेस्ट चाहिए, लाओ। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा ना, मुझे टूथब्रश और टूथपेस्ट चाहिए अपने ब्रश करने के लिए, वरना मेरे मुंह में से बहुत गंदी बास आएगी। दो। मैं नहीं दूंगी। जाओ जाओ, खुद से ले लो। Very bad. भैया आइए, मैं आपको देती हूँ, चलिए मेरे साथ आइए। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बहुत गंदी है। बस हमेशा बात बात चिल्लाती रहती है या डांटती रहती है। दादा दादा दादा। इसके बाल भी बहुत गंदे हैं। फोटो में बहुत सुंदर और अच्छी लग रही थी, पर पर्सनल लाइफ में बहुत ही खराब। मुझे नहीं चाहिए गुड़िया गंदी। भैया गुड़िया अच्छी है, बहुत अच्छी है। वो क्या है ना, अभी अभी आई है, इसीलिए ऐसा है। लेकिन आप देखना, आपके साथ रहेगी तो अच्छी हो जाएगी। फिर आप अपनी गुड़िया के साथ खेलना। ओके? चलिए, अब मैं आपको टूथब्रश और पेस्ट देती हूँ। माँ ने आपके साथ सही नहीं किया, लेकिन आप प्लीज मेरे मासूम से भैया के साथ गलत मत कीजिए। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। इन्हें बस थोड़ा सा प्यार और थोड़े से सहारे की जरूरत है। आप प्लीज माँ का गुस्सा मेरे भैया पे मत निकालिए, प्लीज। आइए भैया। मुझे वो जड़ी बूटी वाला टूथपेस्ट दो। आज रीति के ससुराल में उसकी मुंह दिखाई की रस्म होगी ना? आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, तुम अच्छी तरह से तैयार रहना। आफ्टर ऑल तुम मेहता परिवार की बड़ी बहू हो। जिस तरह मैंने अपने घर को सजाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, उस बात का तुम भी ध्यान रखना। कहां जा रही हो? मैंने कुछ कहा है तुमसे, उस बात का मुझे जवाब चाहिए। मेरे पास सिर्फ सवाल है, जवाब नहीं। और वैसे भी आपको तो हाँ सुनना है, ना कि मेरी राय जाननी है। तो करूंगी, जो ऑर्डर मिलेगा वो करूंगी। चाहो
या ना चाहूं। Hey you! Stop it! बहुत दिमाग खराब हो गया ना आपका? ऐसे नहीं मारोगे, अभी बताता हूँ। रोहन प्लीज भैया से इस तरह से बात मत करो। इन्हें खुद भी नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। इनके लिए ये सब एक खेल है रोहन। खेल है? आज इन्हें बताता हूँ ये खेल कैसे खेला जाता है। Enough of this nonsense! क्या कर रहे हो रोहन? ये सब क्या हो रहा है इस घर में? बैठ जाओ। रोहन मैंने कहा बैठ जाओ। डांट पड़ गई, पड़ गई, पड़ गई, डांट पड़ गई। रोहन भैया भैया आप ठीक है ना? रोहन क्या कर रहे हो? भैया मैं पागल? ये पागल है मैं? नहीं पागल नहीं, नहीं नहीं पागल नहीं, ये पागल नहीं है। नहीं नहीं पागल नहीं नहीं नहीं। दीदी चेयर उठाओ, बिठाओ उसको। बस बस नहीं मारना, नहीं नहीं मारना, भैया प्लीज बस बस मोक्ष नहीं मारना, बैठो। नहीं मारना। कोई नहीं मारेगा आपको, कोई नहीं मारेगा। बस ये दबा लो, लो दबा लो, मरी हुई जूस पिला। लो दबा जल्दी जल्दी नहीं मारना, नहीं ये लीजिए। रोहन हाँ माँ जी। हेलो रीति, तुम ठीक तो हो ना? तुमने फोन ही नहीं किया। मेरा मन घबरा रहा था इसलिए सोचा तुम्हारी आवाज सुन लूं। सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ माँ जी, और यहाँ पे भी सब कुछ ठीक है। सब बहुत अच्छे हैं। और वो कादम्बरी, वो तुम्हारे साथ बदतमीजी से तो नहीं पेश आ रही ना? उसका व्यवहार तुम्हारे साथ ठीक है क्या? नहीं नहीं माँ जी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। सब कुछ ठीक है। ठीक है, पर एक बार फिर कहती हूँ, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ, कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो तुम मुझे जरूर फोन करोगी। अपने आप को अकेली कभी मत समझना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जी। आज तो तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है ना? जी। सबसे अच्छे से मिलना, प्यार से बात करना, हमारी फिक्र मत करना, ठीक है? और हाँ, अगर कादम्बरी हमारे बारे में पूछे या हमें बुलाने के लिए कहे तो हमारी तरफ से माफी मांग लेना। कह देना कि हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि श्राद्ध है आज। आज श्राद्ध है? माँ जी मैं आऊंगी। नहीं रीति, तुम नहीं आओगी। तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, तुम वहीं पे रहोगी। माँ जी प्लीज, मुझे आना है विभोर की आत्मा की शांति के लिए, उनके श्राद्ध के लिए। रीति, अपने बीते दिनों की गांठों को अगर खोलने जाओगी तो और उलझ जाओगी। जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। बस आने वाले दिनों पर ध्यान दो। हम हैं ना यहाँ पे, सब संभाल लेंगे। तुम यहाँ नहीं आओगी, ठीक है? ठीक है माँ जी।
प्लीज प्लीज, बिल्कुल जी, प्लीज आइए। हेलो मिसेस बंसाली, जी नमस्ते। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, नमस्ते। सच पूछो तो आज आपकी बहू को देखना है। आई एम सो एक्साइटेड। जी वैसे कहाँ है वो? हाँ, आती होंगी, आप बैठिए ना। जी चलिए कुछ नाच गान हो जाए। हाँ, मेरी गुड़िया और फोटो वाली गुड़िया सेम टू सेम। फोटो वाली गुड़िया और मेरी गुड़िया सेम टू सेम। लेकिन मेरी वाली गुड़िया मेरे साथ खेलती क्यों नहीं है? मेरी गुड़िया को और क्या क्या पसंद है? हग और किस। अरे धक्का क्यों मार रही हो? तुम्हें किसी पसंद है ना? चलो अभी तुम मुझे किसी करो, ओके? उसके बाद मैं तुम्हें हगी करूंगा, फिर तुम मेरे साथ खेलोगी ना? नहीं, जाओ यहाँ से और मेरे पास मत आना। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। बोल दिया बोल दिया बोल दिया। तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड, समझी? हस्बैंड एंड वाइफ दोनों साथ में रहते हैं, दोनों खेलते हैं, हगी और किसी भी करते हैं। मुझे मालूम, तुमको नहीं मालूम, कोरिया को नहीं मालूम। चलो ना, खेलो मेरे साथ। छोड़ो चलो चलो खेलो, खेलो। गोल गोल रिंगा रिंगा गोल गोल, गोल गोल रानी इतना कितना पानी, गोल गोल रानी इतना पानी, गोल गोल रानी। भैया क्या कर रहे हो? छोड़िए छोड़िए भैया, छोड़िए इसे। भैया ये आप क्या कर रहे थे? गुड़िया को किसी कर रहा था और अब उसको हगी भी करने वाला, ताकि उसके बाद गुड़िया मेरे साथ बहुत सारा खेले। मुझे परिधि ने बताया, उसने बोला कि अगर मैं गुड़िया को किसी और हगी करूंगा तो फिर गुड़िया मेरे साथ बहुत अच्छे से खेलेगी। भैया परिधि ने आपको सारी रॉन्ग चीजें बताई हैं। हाँ, ये गुड़िया हगी और किसी वाली गुड़िया नहीं है। आपको पता है, जब ये गुड़िया खुश होगी ना तो ये आपको खुद हगी और किसी करेगी। लेकिन अगर आपने इससे जबरदस्ती की ना तो ये गुड़िया नाराज होकर यहाँ से चली जाएगी अपने घर। आपको कार्टून देखने थे ना? जाइए, मेरे कमरे में टीवी पर कार्टून आ रहे हैं, चाहिए देखिए। ओके। भाभी, आई एम रियली सॉरी। मैं भैया को समझा दूंगी, वो आगे से ऐसा नहीं करेंगे। वैसे भी
आज आपका दुख का दिन है। वहां घर में श्राद्ध है और यहाँ आपकी मुंह दिखाई। आपको कैसे पता? वो फोन से, जब आप अपने घर वालों से बात कर रही थी फोन पर और श्राद्ध में जाने की जिद कर रही थी, तब मैंने आपकी बात सुन ली थी। तब से मैं भी यही सोच रही हूं कि पति को मुक्ति दिलाना एक पत्नी का कर्तव्य होता है। पर आप यहां हो। भाभी, मेरा बस यही मानना है कि नए रिश्तों की राह पर पुराने रिश्ते छोड़ने नहीं चाहिए।